हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 7। नैना के हाथ में उसकी रिपोर्ट्स थी जो कि साफ साफ बता रही थी कि नैना को कैंसर है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बीमार है। नैना बिस्तर पर आ बैठी। रिपोर्ट्स अभी भी उसके हाथ में थी और उसका हाथ कांप रहा था। नैना की आंखों के सामने बीते पल आने लगे। उसके बालों का टूटना, नाक से खून का आना, उसकी कमजोरी, अभी का उसकी परवाह करना और नैना का बेपरवाह होकर ये कहना कि उसे कुछ नहीं हुआ है। नैना की आंखों के सामने उसके मॉम डैड के साथ बिताए पल आने लगे। गोवा में शीतल रुचिका के साथ की मस्ती, मोंटी को समझाना, सार्थक से बातें करना और अभी के साथ गुजारे प्यार भरे पल याद आने लगे। नैना का मन भारी होने लगा। उसका गला रुनने लगा, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए। आज सुबह ही चंडीगढ़ आने के बाद से नैना ने फैसला किया था कि अब वह पूरा वक्त अभी को देगी, उसका ख्याल रखेगी, उससे प्यार करेगी, अपनी शादीशुदा लाइफ को थोड़ा बेटर बनाएगी। लेकिन एकदम से सब बदल गया। नैना की नजर रिपोर्ट्स पर जाकर ठहर गई और वह मन ही मन खुद से कहने लगी, पड़ोसी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या वो मुझे सच बताना नहीं चाहता था? क्या वो मेरी बीमारी के बारे में जानकर डर गया था? मैंने सोचा क्यों नहीं कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पड़ोसी इतना चुप था, परेशान था। मैंने उसे रिपोर्ट्स दिखाने को क्यों नहीं कहा? लेकिन मुझे ही क्यों? ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई? अभी तो मुझे और जीना था पड़ोसी के साथ। सोचते हुए नैना ने एकदम से मन भारी कर लिया और उसकी आंखें भर आई। आंख से निकलकर आंसू उसकी रिपोर्ट पर जा गिरा, जो कि नैना की तकलीफ को बयां कर रहा था। नैना खामोशी से बैठी अपने और अवी के बारे में सोचती रही। अवी के साथ पहली मुलाकात से लेकर अब तक का जो सफर था वो किसी फिल्म की तरह नैना की आंखों के सामने आ रहा था। नैना को ध्यान ही नहीं रहा कब अवी रूम में आया। ये रूम में इतना अंधेरा क्यों है नैना? तुमने लाइट्स ऑन नहीं की क्या? अवी ने स्विच ऑन करते हुए कहा। अवी अपनी शर्ट की बाजू चढ़ाते हुए नैना की तरफ आया और कहने लगा, पता है आज क्या हुआ? मृणाल ने तो कमाल ही कर दिया। मेरी गैर हाजिरी में उसने एग्जीबिशन को इतने अच्छे से संभाला कि नया प्रोजेक्ट हमें ही मिला। वैसे एक थैंक यू तो तुम्हें भी बनता है, क्योंकि तुम्हारा गुड लक भी मेरे काम आ गया। इस एग्जीबिशन को लेकर मैं बहुत टेंस था यार, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था। कहते कहते अभी एकदम से उदास हो गया। नैना ने नम आंखों के साथ अभी को देखा और कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे कैंसर है? अभी ने नैना के मुंह से जैसे ही सुना उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अभी ने नैना की तरफ देखा। उसके हाथ में रिपोर्ट्स देखकर अभी समझ गया कि नैना को अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया है। अभी नैना के सामने आ बैठा और बुझे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था नैना, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। विहान ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी। मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की, ड्रिंक नहीं किया, कभी कोई बैड हैबिट नहीं रखी। फिर मुझे ही क्यों? मैंने प्यार किया, शादी की। मैं चाहती थी तुम्हें हर खुशी दूं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हो, मैं उनके साथ खेलूं, वो स्कूल जाए, दिन भर मुझे परेशान करे और मैं उन्हें बहुत प्यार करूं। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे थोड़ा और जीना है तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। कहते हुए नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना की आंखों में आंसू देखकर अभी बेचैन हो गया। वह उठा और नैना को गले लगाकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है नैना, तुम ठीक हो जाओगी। मुझ पर भरोसा करो, मैं सब सही कर दूंगा। प्लीज मत रो, तुम्हें तकलीफ होगी और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अभी ने नैना को समझाते हुए कहा, लेकिन नैना इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रही थी उस बारे में सिर्फ वही जानती थी। वह अभी के सीने में मुंह छुपाए रोती रही। अभी ने इससे पहले नैना को इस तरह रोते नहीं देखा था। नैना को देखकर उसकी आंखें भी नम होने लगी। अभी ने नैना के चेहरे को अपने हाथों में लिया तो नैना के नाक से आए खून को देखकर उसका दिल तकलीफ से भर गया और उसने तड़पते हुए कहा, नैना शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो नैना, तुम ऐसे अपनी लाइफ से हार नहीं मान सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी ने नैना के आंसू पोंछे और उसके नाक से आए खून को भी साफ किया। रोने से नैना का चेहरा लाल होने लगा था और उसकी सिसकियां बंध गई। अभी उसे लेकर बिस्तर के पास आया और बैठा दिया। अभी ने पास पड़े बोतल से ग्लास में पानी डाला और नैना को पिलाते हुए कहा, नैना हिम्मत रखो, हम कल सुबह हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे। विहान ने कहा है तुम्हारे ठीक होने के 90% चांस है, और मैं उन 10% में हुई तो? नैना ने तकलीफ भरे स्वर में कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी ने नैना के मुंह पर हाथ रखकर कहा। नैना ने अभी का हाथ हटाया और कहा, पड़ोसी, मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है। मैंने जब जब अपनी जिंदगी से कुछ बेहतर की उम्मीद की, इसने हर बार मुझे अंगूठा दिखाया, और इस बार तो इसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे ऐसी चोट दी जिसकी कोई दवा नहीं है। ये जिंदगी ना बड़ी कुत्ती चीज है पड़ोसी। जब इसे अच्छा बनाने के लिए हम इसके पीछे भागते रहते हैं, हम इसे जीने का सोचते हैं, तब ये हमसे जीने की वजह ही छीन लेती है। वो सब मैं नहीं जानता नैना, मैं बस इतना जानता हूं कि कल सुबह हम विहान के पास जा रहे हैं। अवी ने नैना के हाथों को थामकर कहा, मेरी एक बात मानोगे प्लीज? नैना ने सुबकते हुए कहा, हाँ। अवी ने नैना की तरफ देखकर कहा, मेरे डैड को मेरी बीमारी के बारे में मत बताना प्लीज, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कहते हुए नैना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अवी को इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने नैना को सुलाते हुए कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए पीने को कुछ लेकर आता हूं। तुम यहीं रुको। अवी नैना को रूम में छोड़कर नीचे चला आया। उसने नैना के लिए चाय बनाई और कुछ खाने को भी लेकर वह अपने कमरे में चला आया। अवी ने ट्रे बेड के पास पड़े टेबल पर रखा और नैना की तरफ पलटा तो पाया नैना सो चुकी है। अवी ने उसे उठाना सही नहीं समझा तो उसके बगल में बैठा और उसका सर सहलाते हुए मन ही मन कहने लगा, आज पहली बार तुम्हें ऐसे रोते देखा नैना। मैं सब देख सकता हूं लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बस तुम हिम्मत रखना। तुम कहती हो ना, जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है। बस समझ लो, इस बार भी जिंदगी ने तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया है। पर जिंदगी को ये नहीं पता कि जिस नैना के आसपास इतने प्यार करने वाले लोग हैं, उस नैना को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, पर तुम्हें सोया देखकर उठाने का मन नहीं किया। कहते हुए अवी की नजर नैना के चेहरे पर चली गई, जो कि उदासी और रोने से मुरझा गया था। अवी झुका और धीरे से नैना के सर को छूकर कहा, आई एम ऑलवेज विथ यू। अवी उठा, चाय का कप लिया और सोफे पर आकर बैठ गया। उसने जेब से फोन निकाला और विहान को फोन मिलाया। 1-2 रिंग जाने के बाद विहान ने फोन उठाया और चहकते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन यार, आज की एग्जीबिशन में तो तुमने कमाल ही कर दिया। हर तरफ तुम्हारी और मृणाल की बातें हो रही है। मैंने नैना को उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया है। अवी ने बुझे स्वर में कहा, क्या रहा उसका रिएक्शन? और रिएक्शन छोड़ो, उसे कल लेकर हॉस्पिटल आओ ताकि मैं उसके कुछ टेस्ट कर सकूं और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू हो। विहान ने कहा, वो बहुत रो रही थी यार, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि उसे मैं नैना को इस हाल में नहीं देख सकता। वो हंसते मुस्कुराते अच्छी लगती है। अवी ने भावुक होते हुए कहा, अवी चिंता मत कर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस फिलहाल उसे सही ट्रीटमेंट और केयर की जरूरत है। डॉक्टर से बात करके मैंने नैना का ट्रीटमेंट शुरू करवाने की बात हो गई है। विहान ने अवी को हिम्मत देते हुए कहा, मैं आ जाऊंगा। अवी ने कहा और फोन काट दिया। रात के खाने पर नैना नहीं आई तो सौंदर्या जी ने पूछा, नैना आज खाना नहीं खाएगी क्या? क्या वो सुबह वाली बातों से गुस्से में है? मैंने और इन्होंने बस इसलिए कहा था कि नैना अपनी जिम्मेदारियों को समझे। शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और उसके इतने नखरे। इनफ इज इनफ मॉम। नैना किन हालातों से गुजर रही है ये पता भी है आपको। उसने एक गलती नहीं की, आपने उसे जज करना शुरू कर दिया। आई नो वो थोड़ी अलग है, उसका रहन सहन हमारे जैसा नहीं है, फिर भी वो इस घर में एडजस्ट कर रही है ना।
क्या आप लोग जानते भी हैं पिछले 1 महीने से नैना बीमार है, उससे ब्लड कैंसर है। अभी ने तकलीफ भरे स्वर में कहा। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन उसने किसी को बताया क्यों नहीं? सौंदर्या जी के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में चा गिरा और उन्होंने हैरानी से अभी की तरफ देखते हुए कहा, यस मॉम, ये सच है, नैना को कैंसर है। वो किसी को क्या बताती, उसे खुद आज पता चला है और तब से वो बहुत टेंशन में है। और अगर अभी उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो उसे, मैं नैना को ऐसे जाने नहीं दूंगा मॉम, अभी ने भावुक होते हुए कहा। चिंता मत करो, चंडीगढ़ के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होगा, नैना को कुछ नहीं होगा, चौधरी साहब ने कहा। अभी ने चौधरी साहब और सौंदर्या जी से सब बात की, उन्हें नैना के बारे में बताया तो उन्हें भी नैना की चिंता होने लगी। मैं नैना को देखकर आती हूँ, सौंदर्या जी ने कहा। मॉम, वो अभी अभी सोई है, आप उसे सुबह मिल लीजिएगा, अभी ने कहा तो सौंदर्या जी वापस कुर्सी पर आ बैठी। अभी सही कह रहा है सौंदर्या, लेकिन बेटा तुम्हें इस वक्त नैना के पास होना चाहिए। ऐसे वक्त में उसे तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा है। तुम नैना के पास रुको, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, चौधरी साहब ने कहा। मेरी विहान से बात हो गई है पापा, उसके हॉस्पिटल में बेस्ट कैंसर डॉक्टर है, मैं कल सुबह नैना को वहां लेकर जाऊंगा, अभी ने कहा। ठीक है, चौधरी साहब ने कहा। मुझे सुबह नैना पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लड़की दिन भर हंसते मुस्कुराती रहती है, अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं करती। सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी होगा। कहते कहते सौंदर्या जी थोड़ा भावुक हो गई। इट्स ओके मॉम, नैना को आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं जाता हूं, अवी ने कहा और जाने लगा। नैना उठे तो उसे थोड़ा खाना खिला देना, सौंदर्या जी ने कहा तो अवी ने हामी भरी और वहां से निकल गया। रात भर वह नैना के बगल में लेटा उसे अपने सीने से लगाए उसका सर सहलाते रहा और नैना भी किसी छोटे बच्चे की तरह अवी के सीने से लगी सोई रही। अगली सुबह नैना उठी तो अवी ने उसे तैयार होने को कहा और खुद नहाने बाथरूम में चला गया। अवी नहाकर आया तो देखा उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर नैना बैठी किसी सोच में गुम है। अवी उसके पास आया, कुर्सी खिसकाकर उसके सामने बैठा और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, इतना मत सोचो नैना, तुम बस ये सोचो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पहले की तरह फिट हो। पर यह सच नहीं है अवी, मैं सच्चाई को झुठला नहीं सकती। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त और। नैना ने कहा तो अवी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो उठो और अपने कपड़े बदल लो, हमें विहान से मिलने जाना है। अवी के समझाने पर नैना उठी और कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। नैना ने कपड़े रैंक पर टांगे और ब्रश करते हुए शीशे के सामने चली आई। जैसे ही नैना ने शीशे में खुद को देखा, उसकी नजर अपने मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ी। कैसी भी परिस्थिति हो, नैना हमेशा हंसते मुस्कुराती रहती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, ना ही आंखों में खुशी। नैना ब्रश करने लगी, उसकी आंखों के सामने आराधना और विपिन जी का चेहरा आने लगा। फिर रुचिका शीतल के साथ बिताया वक्त आने लगा। अभी के साथ हुई शादी, खुद से जुड़े सभी लोगों की शक्लें नजर आ रही थी। ये सब सोचते हुए नैना को अपने सर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ और नैना ने अपना सर झटक दिया। सब चेहरे और यादें एकदम से गायब हो गई। नैना ने अपना हाथ शीशे पर घुमाया। एक बार फिर नैना को अपना उदास चेहरा नजर आने लगा और वह पहले से ज्यादा उदास हो गई। नैना नहाकर बाहर आई। अभी नैना की रिपोर्ट्स और नैना को साथ लेकर नीचे चला आया। सौंदर्या चौधरी साहब भी नीचे ही थे। सौंदर्या ने नैना का उदास चेहरा देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह नैना के पास आई और उसे गले लगाकर उसकी पेट सहलाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम ठीक हो जाओगी, बस हिम्मत रखना, बाकी हम सब तुम्हारे साथ हैं। नैना कुछ देर उनके गले लगी रही और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी मॉम, ये बीमारी मेरी हिम्मत से ज्यादा डेंजर नहीं है। ये की तुमने चौधरी खानदान की बहू वाली बात। अब तुम अवी के साथ जाकर डॉक्टर से मिलो, ट्रीटमेंट शुरू करवाओ, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। चौधरी साहब ने नैना के कंधों पर अपनी बाह रखते हुए कहा तो नैना फीका सा मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद अभी नैना को लेकर वहां से चला गया। निवि तैयार होकर नीचे आई और जल्दी जल्दी में दरवाजे की तरफ जाने लगी।
सौंदर्या ने देखा तो आवाज देकर उसे रोक लिया और कहा, निबी, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? मॉम, एक्चुअली मेरी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, उसी से मिलने। थोड़ा अर्जेंट है, मैं आकर बताती हूँ। कहते हुए निबी वहां से चली गई। अरे निबी सुनो, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। निबी लगता है चली गई। ये बच्चे भी ना आजकल मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। कहते हुए सौंदर्या जी अपने कमरे में चली गई। अभी का घर चंडीगढ़। अभी नैना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां विहान ने नैना के कुछ टेस्ट करवाए और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। विहान एक बड़ा डॉक्टर था और उसकी जान पहचान भी काफी अच्छी थी। एक अकेली नैना के लिए उसने शहर के सबसे बड़े कैंसर के डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में इनवाइट किया था। नैना को यह बीमारी शुरुआती थी, इसलिए डॉक्टर को उम्मीद थी कि नैना ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने अच्छे से नैना का चेकअप किया और कुछ दवाइयों के साथ उसे ढेर सारी नसीहतें भी दी डाली। साथ ही अभी को नैना का खास ख्याल रखने को कहा। दोपहर बाद अभी नैना को लेकर घर चला आया। नैना अब थोड़ा नॉर्मल थी, लेकिन मन ही मन उसे ये सब परेशान भी कर रहा था। उसने बीती शाम से एक बार भी अभी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, इसलिए घर आते ही कहा, पड़ोसी मुझे सैंडविच खाना है, भोला भैया से कहो ना मेरे लिए सैंडविच बनाए। नहीं नैना, डॉक्टर ने तुम्हें ये सब खाने से मना किया है। अभी ने नैना के साथ हॉल में आते हुए कहा, तो फिर मैं क्या खाऊं? मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे सैंडविच ही खाना है। नैना ने सोफे पर आलती पालती मारकर बैठते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हेल्दी सैंडविच बनाता हूं, खुद अपने हाथों से। अभी ने अपनी शर्ट के बाजुओं को मोड़ते हुए कहा। नैना ने सुना तो मुस्कुराने लगी। अभी जैसे ही किचन की तरफ जाने को हुआ, डोरबेल बजी। नैना उठने को हुई तो अभी ने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूं। अभी ने खुशी खुशी दरवाजा खोला, लेकिन सामने खड़ी निवेदिता को देखकर उसके होश उड़ गए। दुल्हन के जोड़े में निवेदिता खड़ी थी। उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र और मांग में भरा सिंदूर देखकर अभी को समझते देर नहीं लगी कि निवेदिता ने शादी कर ली है। ये सब क्या है निबी? अभी ने हैरानी से पूछा। तब तक नैना भी वहां चली आई। निवेदिता को ऐसे देखकर नैना को भी झटका लगा। वह कुछ कहती इससे पहले ही अभी ने गुस्से से कहा, ये सब क्या है? तुम ऐसे स्टूपिड हरकत कैसे कर सकती हो निबी? मैंने कहा था ना, मैं मॉम डैड से इस बारे में बात करूंगा, फिर तुमने इतनी जल्दी ये सब? मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसे बचकाना फैसला करोगी। अभी का गुस्सा देखकर निवेदिता सहम गई और कहा, आई एम सॉरी भाई, पर हालात ऐसे थे कि मुझे ये सब। एनी बाहर ही खड़ा है। अभी निवेदिता से आगे कुछ कहता इससे पहले ही नैना ने अभी और निवेदिता को साइड किया और बाहर चली आई। बाहर शेरवानी पहने सेहरा लगाए एक लड़का नैना की तरफ पीठ किए खड़ा था। नैना इस वक्त गुस्से में थी, इसलिए कहने लगी, अबे पगला गए हो दोनों, ऐसे कौन शादी करता है? अगर निबी से प्यार था तो घर आकर उसके मॉम डैड से उसका हाथ मांगते। ऐसे चोरी छुपे शादी करके यहाँ क्यों आए हो? पड़ोसी का पता नहीं, लेकिन पापा इतने गुस्से वाले हैं कि दोनों को ये सब क्यों किया तुम दोनों ने? निबी बच्ची है, एटलीस्ट तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। असल जिंदगी और फिल्मों वाली जिंदगी में फर्क होता है, समझो इस बात को। अब मुंह फेर कर क्या खड़े हो? नजर मिलाते शर्म आती है? शादी की तब तो नहीं आई शर्म? अब पलटो इधर। नमस्ते नैना जी। लड़के ने पलटकर हाथ जोड़ते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। नैना को दूसरा झटका लगा। इस बार होश उड़ने की बारी नैना की थी। उसके सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि अनुराग मित्तल था, नैना का पास्ट। नैना फटी आंखों से अनुराग को देखने लगी। बीते दिनों की यादें एकदम से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। नैना ने कभी सोचा नहीं था अनुराग उसकी जिंदगी में इस तरह लौटकर वापस आएगा। शब्द नैना के गले में अटक गए, उसे कुछ बोला ही नहीं गया। अनुराग ने नैना को खामोश देखा तो उसके सामने आया और कहने लगा, सुना है तुम दोस्ती कमाल की करती हो और निभाती भी कमाल हो। अब देखना यह है कि दुश्मनी निभाने के मामले में तुम्हारा क्या ख्याल है। दोस्त बनाना जितना आसान है, दुश्मन को मिटाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि कब जिंदगी एक नया मोड़ ले और तुम्हारा दुश्मन दोस्त के रूप में तुम्हारे सामने आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। जस्ट इमेजिन। नैना ने सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ अनुराग के रूप में एक नया तूफान उसकी जिंदगी में आ चुका है, जो कि सब कुछ तबाह करने के लिए काफी है। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही।
सौंदर्या जी को पता चला तो वे भी दरवाजे पर चली आई। उन्हें देखकर अनुराग निवेदिता के बगल में आकर खड़ा हो गया। अवि ने अनुराग को वहां देखा तो उसका खून खोल गया, लेकिन सौंदर्या जी के सामने वह किसी तरह का सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था। सौंदर्या जी अनुराग और नैना के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी और अवि ऐसी स्थिति में उनके सामने अनुराग के बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता था। अवि वहां से निकलकर नैना के पास आया और कहा, निवेदिता ने जिस लड़के से शादी की है वो अनुराग है। जानती हूं, नैना ने बिना किसी भाव के कहा। अब क्या होगा? अवि ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। नैना ने एक नजर अवि को देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, होना क्या है, एल लगेंगे। अवि ने सुना तो बेचारगी से नैना को देखने लगा। तो दोस्तों, लव यू जिंदगी का सीजन 2 यही खत्म होता है। एकदम से खत्म का सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा पाठकों को, लेकिन लव यू जिंदगी सीजन 2 तक का सफर यहीं तक था। सीजन 2 एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हुआ है जहां से पाठकों की जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही सीजन 2 ने रुचिका, शीतल और नैना की जिंदगी से जुड़े कई सवाल पैदा कर दिए हैं। उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको लव यू जिंदगी सीजन 3 में, और ये आएगा सीधा 2023 में। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे जल्दबाजी में खत्म करना मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए इसे एक बेहतर अंत के साथ सीजन 3 में खत्म करने का सोचा है। जुलाई के बाद से ही मैं अपनी राइटिंग से एक लंबा ब्रेक लेना चाहूंगी, इसलिए इस साल कुछ भी लिखना पॉसिबल नहीं होगा। मेरी आने वाली सभी कहानियां और किस्से इस साल स्थगित कर दिए गए हैं। 2023 या 2024 से एक नई शुरुआत के साथ मैं वापसी करूंगी। निजी जीवन में आने वाले बदलावों के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। उम्मीद है पाठक इसे समझेंगे और मुझे एक बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे। अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखें। लव यू जिंदगी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि कहानियां बहुत अच्छी होती है और हर कहानी कुछ कहती है। हर हर महादेव।